नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी में। आज की वीडियो में ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है। ऑर्थोग्राफिक व्यूज को हम ड्रॉ करने वाले हैं। आइसोमेट्रिक व्यूज हमारा दिया गया है, मीन्स 3 डायमेंशनल व्यू हमारा दिया गया है और हमें 2 डायमेंशनल व्यू इसका ड्रॉ करना है। अब इसमें 3 चीज़ें आएंगी। ऑर्थोग्राफिक व्यूज की बात करते हैं, 3 चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे पास फ्रंट व्यू आता है, दूसरा टॉप व्यू आता है और तीसरा जो हमारे पास वो साइड व्यू आता है। साइड व्यू के बारे में मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया है कि साइड व्यू जो होता है 2 तरीके का होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड व्यू और एक राइट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो है वो राइट प्रोफाइल प्लेन पे हम गेन करते हैं और उसी तरीके से राइट हैंड साइड व्यू हम लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन पे क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ये कब होता है? ये बात होती है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। लेकिन जैसे ही हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन पे ही प्राप्त होती है और राइट हैंड साइड व्यू राइट प्रोफाइल प्लेन पे ही प्राप्त होती है। ये जो दिया गया प्रॉब्लम है, जो आपको भी बोर्ड पे दिख रहा है, ये प्रॉब्लम नंबर थर्ड है और इसे हमें ड्रॉ करना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के थ्रू। तो क्या क्या ड्रॉ करना है? तो सबसे पहले एक्स के डायरेक्शन में आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करनी है। मेथड कौन सा? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। एक्स के डायरेक्शन में आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करनी है और लेफ्ट हैंड टॉप व्यू तो आपको ऊपर से ही मिलेगा टॉप से देखने पे, और इसके साथ साथ आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू, मतलब इधर से देखना है इस ऑब्जेक्ट को और यहाँ से आपको साइड व्यू ड्रॉ करनी है जो कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगी। और ये कहाँ पे आएगा? तो ये हमारा कहाँ पे आएगा? ये हमारा जो फ्रंट व्यू होगा उस फ्रंट व्यू के राइट साइड में आएगा, क्योंकि ये कौन सी व्यू है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और आपको ये पता ही होगा कि फर्स्ट एंगल में जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के राइट साइड में आती है। ठीक है, देखिए जिस तरीके से आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करने के लिए हम 3 एक्सिस का यूज करते हैं, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है, उसी तरीके से 2D व्यू ऑर्थोग्राफिक व्यूज को प्राप्त करने के लिए हम एक एक्सिस का यूज करते हैं। यहाँ पर हम 2 रेफरेंस लाइन का यूज करेंगे। एक होगी हमारे पास एक्स वाई लाइन और दूसरी होगी एक्स डैश वाई डैश लाइन, जो कि परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो कैसे कैसे हमें प्राप्त होने वाला है चीज वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर आप एक्स के डायरेक्शन से इसके फ्रंट व्यू को गेन करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका फ्रंट व्यू यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मतलब एबव दी एक्स वाई एक्सिस मिलता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू होता है एबव दी एक्स वाई एक्सिस होता है। लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, अगर एबव दी एक्स वाई एक्सिस तो ये वाली जगह भी है, तो यहाँ हमने क्यों नहीं फ्रंट व्यू लिखा? क्योंकि इसके जस्ट राइट में हमें क्या मिलने वाली है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमेशा हमें राइट प्रोफाइल प्लेन पे मिलती है, मतलब फ्रंट व्यू के राइट साइड में। तो यहाँ पर हमें जो गेन होगी LHSB गेन होगी, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट साइड में। किसके राइट साइड में? तो यहाँ पर लिख लीजिए कि राइट साइड ऑफ फ्रंट व्यू के राइट साइड में। और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे जो होता है बॉटम में, इसके जस्ट बॉटम में जब आते हैं, डाउन आते हैं, तो हमें क्या मिलता है? आपको टॉप व्यू मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीजें प्राप्त होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इसे रफ कर देता हूँ और फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि अगर एक्स के डायरेक्शन में हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें तो फ्रंट व्यू के रूप में हमें कौन कौन सी पार्ट मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने 2 वीडियो इस ऑर्थोग्राफिक व्यूज के ऊपर डाल चुका है और उस वीडियोस का जो डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये थंबनेल आ रहा है, तो ये वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, ये दोनों वीडियो आप पहले जाके देखिए और इन दोनों
तो ये देखिए हमने यहाँ पर रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास है एक्स वाई लाइन और ये है एक्स डैश वाई डैश लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने दो शेडेड एरिया बनाया है, एक तो हमने बनाया फ्रंट व्यू के लिए और दूसरा टॉप व्यू के लिए। ये रेड वाली जो डॉटेड शेडेड एरिया है ये किसके लिए, ये फ्रंट व्यू के लिए। तो फ्रंट व्यू में आपको क्या क्या दिखेगी, ये 1 वाला रीजन और ये 2 वाला रीजन, ये एल शेप आपको दिखेगा इस तरीके से, और यहाँ पर ये 1 वाला रेक्टेंगल दिखेगा आपको फ्रंट व्यू में। तो सबसे पहले हम ये वाला रेक्टेंगल बनाते हैं जिसकी डायमेंशन होगी 33x8। आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 33, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 8 है। ये डायमेंशन क्लियर दिया गया है। तो 33x8 का सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे इस वाले पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करते हैं और यहीं से अपने ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। तो 33x8 का एक रेक्टेंगल बनाते हैं। 0 डिग्री पे ड्राफ्टर को यहाँ पर सेट कर लेते हैं और ये देखिए ये हमारा 33 यहाँ पर मेजर करके और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ से ऊपर कितना जाना है, 8 जाना है, मतलब यहाँ तक इंटू 8। अब अपने ड्राफ्टर को इस तरीके से शिफ्ट करेंगे, या फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ 8 मार्क कर लीजिए। सॉरी ये ड्रॉ नहीं हो पाया, 8, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे आपस में। ये देखिए ये हमें मिल गई 33x8 की ये रेक्टेंगल मुझे मिल गई। ठीक है, ये एक पहला चीज जो है वो आपको दिखने वाला है, फर्स्ट वाला रीजन। सेकंड में आप देखिए इसी वाले कॉर्नर से, मतलब यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से देखिए यहाँ पर हमने कितना लिया 33, यहाँ से यहाँ 33, यहाँ से ऊपर गए 8, यहाँ से ऊपर गए 8, अगेन 33, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर 8 डाउन, तो 8 यहाँ से डाउन। क्लियर। अब आपको इसी के कंटिन्यूअस में ये वाला कॉर्नर दिखेगा और यहाँ से एल शेप आपको ऊपर में दिखने वाला है। मैंने आपको बताया था कि जो फ्रंट व्यू होती है उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल जो प्लेन होता है या प्लेटफॉर्म होता है वो आपको मिस हो जाता है, वो नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए ये आपको नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और इसे मैं इस तरीके से देखने की कोशिश करूं तो इसका फ्लैट सरफेस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है वो हमें नहीं दिखेगा, और ये अगर हम इसे टॉप से ऑब्जर्व करें तब ये हमें दिखेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर फेसेस हैं वो टॉप व्यू में मिस कर जाती है, वो हमें नहीं दिखती है। ठीक है, तो आइए यहाँ से अगेन 33, मतलब यहाँ तक आना है हमें, 33 यहाँ तक, और इसके बाद ये कितना लेना है 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली हाइट को ड्रॉ करते हैं। अब ये देखिए ये हाइट की डायमेंशन यहाँ पे मिस है। कई बार डायमेंशन आपको इनडायरेक्टली जो होती है दी गई होती है, बट डायरेक्ट आपको डायमेंशन नहीं दिखाया जाता, तो कुछ कैलकुलेशन, थोड़े बहुत कैलकुलेशन के बाद उस डायमेंशन को आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये टोटल हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है 15 है, जिसमें से ये बेस का हाइट कितना है 8 है। तो आप बताइए ये बेस की जो हाइट है, थिकनेस है, यहाँ देखिए यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो इसकी जो थिकनेस है ये वाला कितना है, ये है हमारे पास 8। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रह जाएगी, मतलब ये वाली ये जो दूरी है ये है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना रह जाएगा, तो 15 में से आप 8 को घटा दीजिए तो 7 हो जाएगा। तो ये वाला दूरी जो है यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये थिकनेस कितनी होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी 7, और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो ये है हमारे पास 8। ये देखिए 8 8 8, तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 15। ठीक है, अगेन एक बार समझिए 15 दिया गया है, और बेस जो प्लेटफॉर्म का जो बेस है, बेस की हाइट कितनी है 8, 15 में से 8 घटाए तो ये वाले डिस्टेंस हमें निकल जाएगी, ये जो दिख रही है रेड कलर की आपको 2 वाला, तो ये निकल जाएगा। तो टोटल हमें यहाँ से ऊपर कितना जाना है 15 जाना है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने ड्राफ्टर को यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से 15 जाते हैं ऊपर। ये देखिए 15 आ गए। 15 आने के बाद हमें कितना आना है, तो हमें 8 आना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 8 ड्राफ्टर को सेट कीजिए और यहाँ से 8 आ जाएगी। डाउन कितना आना है, यहाँ से डाउन आना है 8। अगेन ड्राफ्टर को 8 पे लाएंगे और यहाँ से डाउन आ जाएंगे। डाउन आने के बाद आपको क्या करना है, एंड पॉइंट पे आके 8 डाउन आ जाना है। तो चलिए
यहाँ के बाद मैं स्केल का यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ के बाद आपको कहाँ आना है, लास्ट तक आपको आना है और यहाँ से आपको 8 डाउन हो जाना है। ये देखिए, ये हमारी 8 क्या हो गया, हम डाउन। ठीक है, तो ये हमें मिल गई क्या, फ्रंट व्यू। अब इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसकी डायमेंशनिंग कर दी यहाँ पे। ठीक है, एक डायमेंशन में यहाँ पर एक पार्ट छूट गया, तो आप इसे भी कर लीजिएगा। ये कितना हमारे पास, ये हमारे पास 8। ठीक है, ये डायमेंशन पूरी हो गई हमारी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टॉप व्यू प्राप्त करना है। तो टॉप के लिए मैंने यहाँ पे लाइंस बनाई है ब्लैक कलर की, ये वाली लाइंस। तो ये वाली चीजें आपको दिखने वाली है कहाँ से, जब आप इसे टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो आपको रीजन ए, बी एंड सी दिखने वाला है। ये रहा ए हमारे पास, ये है रीजन बी और ये है सी वाला पार्ट। ये तीनों पार्ट आपको दिखने वाला है। देखिए, वर्टिकल फेस जो ये रेड वाली है 2 और 1, ये वर्टिकल है। तो मैंने आपको बताया कि टॉप से जब भी आप वर्टिकल फेसेस को देखते हो तो ये वर्टिकल फेसेस मिस हो जाती हैं, ये टॉप से नहीं दिखती है। तो आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल जो फेस है वही दिखने वाला है। ठीक है, तो मीन्स रीजन ए, बी एंड सी हमें दिखने वाला है, जिसमें से ए और बी एक रेक्टेंगल दिखेगा, मतलब फ्लैट सरफेस दिखेगा। क्योंकि टॉप से ऑब्जर्व करने के बाद ऑब्जेक्ट को हमें डेप्थ और जो ऊंचाई होती है उसका एहसास नहीं होता, वो हमें नहीं दिखता, वो सब साथ समतल एक ही प्लेन में दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी एक ही प्लेन में दिखेगा, मीन्स एक ही रेक्टेंगल में 2 ब्लॉक बन जाएंगे और वही हमारा टॉप व्यू हो जाएगा। साथ में ये वाला सी भी एक ही रेक्टेंगल में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से अपने ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा नीचे की तरफ। अब यहां से अगर स्टार्ट करें, एक चीज आपको और याद रखनी है कि आपने जो फ्रंट व्यू एक्स वाई एक्सिस से जितना ऊपर बनाया है, मतलब ये वाली डिस्टेंस इतना ऊपर आपने बनाया है, देखिए इतना ऊपर आपने बनाया है, उतना ही नीचे से आप टॉप व्यू को स्टार्ट करेंगे। जैसे सपोज ये कितना है, ये है हमारे पास 4 mm, तो 4 mm नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉप व्यू को। टॉप व्यू में सबसे पहले ये वाला रेक्टेंगल बनाते हैं, ए और बी वाला। तो ए और बी वाला रेक्टेंगल बनाएंगे, मतलब यहाँ से एक रेक्टेंगल मिलेगा आपको यहाँ तक। इसकी हाइट कितनी होगी, सॉरी लेंथ कितनी होगी, 33 होगी, और विड्थ कितनी है, 8 है। तो 33 इंटू 8 का एक रेक्टेंगल बनाएंगे सबसे पहले। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, 4 mm रखेंगे अपने ड्राफ्टर को, और ये देखिए 33 इंटू 8, ये रहा 8, एक रेक्टेंगल हमने बनाया। बट इस रेक्टेंगल में ये वाला जो रीजन है, ये ए वाला रीजन है और ये बी वाला, तो यहाँ पर ये वाली लाइंस को भी आपको डार्क करनी होंगी। ठीक है, क्योंकि 2 ब्लॉक हमें दिख रहा है, एक ए वाला पार्ट दिख रहा है और दूसरा बी वाला पार्ट दिख रहा है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते ड्राइंग को, तो सबसे पहले इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 8 हम क्या होते, नीचे आते, 8 नीचे आते। तो ये देखिए 8 हमने नीचे आया, यहाँ से नीचे आते 8 के बाद फिर लेफ्ट आते 8, लेफ्ट आते 8, फिर ऊपर जाते 8, ऊपर जाते 8, और फिर जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे 8 पहुँचते, तो वहाँ पे 8 पहुँचते। यानी कि यहाँ पर ये वाली आपको स्क्वायर मिलने वाली है, मतलब एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। स्क्वायर डिनोट कर रहा है बी वाले रीजन को और रेक्टेंगल डिनोट कर रहा है ए वाले रीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मिला हमें, 2 रीजन मिला, दो पार्ट मिला, 2 फिगर मिला, एक रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर। इसी के जस्ट नीचे यहाँ से इस वाले पॉइंट के जस्ट कंटिन्यूअस में ये स्टार्ट होगा। ये कितना आएगा नीचे, कितना आएगा, तो देखिए ये टोटल लेंथ हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 33 है, और यहाँ पर 8 है। 33 में से 8 को अगर माइनस करें तो ये कितना आता है, 25। तो ये लेंथ कितनी है इसकी, सॉरी विड्थ कितनी है, 25, और लेंथ कितनी है हमारी, 33। तो यानी कि 33 इंटू 25 का एक रेक्टेंगल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप यहाँ से कितना नीचे आइए, 25, ये देखिए यहाँ से कितना नीचे आना हमें, 25,
ये रहा 25, ठीक है। प्रोजेक्टर लाइन्स को और नीचे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। 25 आने के बाद यहाँ से यहाँ हमें 33 आना है। चलिए ड्राफ्टर को हम 0 डिग्री पे सेट करते हैं और इसके पैरेलल यहाँ पर नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 33। ये देखिए 33 पे रखा है हमने ड्राफ्टर को और 33 से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें कहाँ जाना है, 33 ऊपर जाना है, यहाँ तक तो हम आ गए। अब यहाँ 25 ऊपर जाना है, सॉरी कितना 25, तो यहाँ से 25, ये देखिए हमारे 25 है, ये ऊपर की तरफ हम ड्रॉ कर देंगे। इस प्रोजेक्टर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ ये वाला रेक्टेंगल हमें मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सी वाले में कोई पार्टीशनिंग नहीं है, एक पूरा का पूरा सी रेक्टेंगल हमें मिल रहा है जिसकी डायमेंशन 33 × 25 है, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया 25 × 8 का एक रेक्टेंगल जो ए पार्ट को डिनोट कर रहा है। ए वाला रीजन हमें यहाँ पे मिला, बी वाला रीजन एक स्क्वायर है 8 × 8 का, और सी वाला रीजन जो है 25 × 33 का एक रेक्टेंगल हमें मिला। बिल्कुल सिंपल सा ये डायग्राम है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इनसे प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कराए, इससे टॉप व्यू से, ठीक है। और इन प्रोजेक्टर्स को 45 डिग्री इंक्लाइन करके XY लाइन पे, XY रेफरेंस लाइन पे प्रोजेक्ट कराया और फिर वर्टिकल प्रोजेक्टर्स यहाँ से हमने ड्रॉ किए हैं। सेम उसी तरीके से हमने अपने फ्रंट व्यू से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कराए हैं जो वर्टिकल प्रोजेक्टर को क्रॉस कर रही हैं कुछ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू को गेन करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू से, अगर लेफ्ट साइड से अगर इस ऑब्जेक्ट को आप देखें तो एक डॉटेड वाला रीजन आपको दिखने वाला है, मतलब पी रीजन जो डबल सर्कल से मैंने डिनोट किया है, एक स्क्वायर है ये दिखेगा, और एल शेप का ये रीजन क्यू वाला डबल सर्कल से डिनोट किया है ये दिखेगा आपको, तो ये दो रीजन दिखेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ड्राइंग को यहाँ से, ठीक है, या फिर आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहीं से करते हैं, यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी है 33 है, कितनी है 33। तो आपको क्या करना है कि इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम, लेफ्ट बॉटम से, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 33 आपको मार्क करना है। तो ये देखिए यहाँ पर स्केल को रखेंगे, ड्राफ्टर को भी आप रख सकते हैं, और यहाँ से 33 ये देखिए मार्क हमारी दिखा रही है 33 हम यहाँ तक गए, ठीक है। यहाँ जाने के बाद ऊपर कितना आना है 8 आना है। ये देखिए यही वाला जो लाइन है ये 8 का है, ऊपर आ गए। यहाँ के बाद 25 इधर आना है, यहाँ से यहाँ 25 ये वाली लाइन है, तो आपको यहाँ पर रखना है स्केल को, 25 यहाँ से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। 25 के बाद आपको अगेन आपको 7 ऊपर जाना है। तो ये देखिए ये 7 वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है 7 वाली। तो यहाँ से 7 ऊपर जाएंगे, ये देखिए 0, सॉरी इधर, ये देखिए 7 है, कितनी है 0 to 7। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ से, अब ये देखिए साइड व्यू बना रहे हैं तो यहाँ से हमें कितना ऊपर जाना है, तो 7 जाना है, यहाँ से लेके 7 जाना है। लेकिन हमने गलती से यहाँ पर डायमेंशनिंग 8 की थी, तो उसे मैंने करेक्ट करके यहाँ पर 7 कर दिया। तो इसे आप वहाँ पे नोट कर लीजिए, हालांकि नीचे मैंने रेड कलर के लेवल में इसे लिख दिया है कि प्लीज मेक करेक्शन गाइड्स। यहाँ पर 7 जो है 7 सेंटीमीटर को, सॉरी 8 सेंटीमीटर को यहाँ से हटाकर और 7 यहाँ पे आप डायमेंशनिंग कर दीजिए। अब यहाँ से ऊपर कितना जाना है 7 जाना है। तो चलिए ये आउटलाइन हमारी होगी डार्क, तो हम इसे डार्क से दिखाते हैं। तो ये आ गया 7, ये देखिए 7 है हमारा, 7 यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ तक आ गए, इसका 8 हमें लेफ्ट आना है, तो यहाँ से 8 लेफ्ट आते हैं, देखिए ये रहा 8, और यहाँ से 8 लेफ्ट की तरफ आएंगे, ये आ गए 8 लेफ्ट। 8 लेफ्ट आने के बाद हमें डाउन कितना आना है, जहां से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से, लेफ्ट बॉटम से, ये हमारा लेफ्ट बॉटम, यहीं से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ से हम डाउन सीधे आ जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट बॉटम, ये देखिए यहाँ पर डाउन आ गया। तो ये हमें मिल गई कौन सी, ये वाली क्यू वाली रीजन मिल गई। ये पूरा जो है, ये पूरा जो रीजन मिला हमें, ये वाला, ये पूरा रीजन कौन सा है, तो ये क्यू वाला रीजन, क्यू डबल सर्कल स्मॉल क्यू है, ठीक है, ये मिल गया। लेकिन साथ में यहीं पर आप देखेंगे कि इस वाले के जस्ट सामने यहाँ पर से एक स्क्वायर आपको मिलने वाला है, कितने का, तो ये देखिए ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 और ये भी 8, मतलब 8 यूनिट का जो है आपको स्क्वायर मिलने वाला है। आपको यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यू हैव टू मेंशन योर यूनिट। तो यहां से हम कहा जाएंगे, अब यहां से देखिए इस कॉर्नर से, मतलब यहां की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां से ये वाली पॉइंट आपको दिखेगी सीधा, तो यहां से आप ऊपर कितना जाइए, तो 8 जाइए,
तो ये देखिए यहाँ से ऊपर हम कितना चलते हैं, 8 चलते हैं, 8 चले गए, यहाँ पर पहुंच गए। लेफ्ट 8 आएंगे, चलिए लेफ्ट 8 चलते हैं, लेफ्ट 8 पहुंच गए। बॉटम में 8 आएंगे, बॉटम में 8 आ जाते हैं, ठीक है। और ये आउटलाइन आपको यहाँ पे दिख रही है। अब ये वाला जो रीजन आपको मिला, ये रीजन कौन सा है, ये पी वाला रीजन है, पी डबल सर्कल। तो ये आपको साइड व्यू में इतनी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो हमें मिल गया कौन कौन सा रीजन, ये मिल गया हमारे पास पी रीजन, और ये जो मिला हमें ये वाला पूरा रीजन, ये कौन सा है, क्यू वाला रीजन, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जो होगा हमारे पास ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रॉब्लम नंबर 4। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।